श्रावण की रात्रि में मीरा श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल अपने महल के बाहर आंगन में झर झर झरती बूंदों को देख रही है। उसे महल के भीतर रहना जरा भी सुहा नहीं रहा। दासियां उसे विश्राम के लिए कह कह कर थक गई हैं, पर वह अपलक वर्षा की फुहार को निहारे जा रही है। प्रेमी हृदय का पार पाना, उसे समझना बहुत कठिन होता है, क्योंकि भीतर की मनोस्थिति ही प्रेमी के बाहर का व्यवहार निश्चित करती है। अभी तो मीरा को बादल गरज गरज कर और बिजुरिया चमक चमक कर भयभीत कर रहे थे, और अभी एकाएक मीरा की विचारों की धारा पलटी। उसे सब प्रकृति प्रसन्न और सुंदर धुली हुई दिखने लगी। मीरा भावावेश में पुनः ब्रज के उपवन में पहुंचकर श्री प्रियालाल जी की झूलन लीला दर्शन करने लगी। कदम्ब की शाखा पर अति सुसज्जित रेशम की डोरी से सुंदर झूला पड़ा हुआ है। सखियों ने झूले को नाना प्रकार के रंगों और सुगंधित फूलों से सुंदर रीति से अलंकृत किया है। श्री जी और नंद किशोर झूले पर विराजित हैं, और सखियां मधुर मधुर ताल के साथ तान ले पंचम स्वर में गा रही हैं। कोयल और पपीहरा मधुर रागिनी में स्वर मिलाकर सखियों का साथ दे रहे हैं। शुक, सारिका और मोर विविध नृत्य भंगिमाओं से प्रिया प्रियतम की प्रसन्नता में उल्लसित हो रहे हैं। हे सखी, ऐसी दिव्य युगल जोड़ी के चरणों में मेरा मन बलिहार हो रहा है। बरसती बरखा में श्री राधा श्याम सुंदर के इस विहार को वह मुग्ध मन से निहारने लगी और फिर गाने लगी। आयो सावन अधिक सुहावना, बन में बोलन लागे मोर, उमड़ घुमड़ कर कारी बदरिया, बरस रही चहु ओर। अमुआ की डारी बोले कोयलिया, करे पपीहरा शोर, चंपा जूही बेला चमेली, गमक रही चहु ओर। निर्मल नीर बहत यमुना को, शीतल पवन झकोर। वृंदावन में खेल करत है राधे नंद किशोर। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, गोपियन को चित्त चोर। 4-4, 6-6 दिन तक अब मीरा का आवेश नहीं उतरता। दासियों के सतत प्रयत्न से ही थोड़ा पेय अथवा नाम मात्र का भोजन प्रसाद उनके गले उतर पाता। इधर महाराणा विक्रमादित्य के मन का परिताप, क्रोध मीरा के प्रति बढ़ता ही जा रहा था। वह अपनी प्रत्येक राजनीतिक असफलता के लिए, पारिवारिक संबंधों की कटुता के लिए मीरा को ही दोषी ठहरा रहा था। सौहार्द से शून्य वातावरण को देखकर मीरा के मन की उदासीनता बढ़ती जा रही थी। प्राण आराध्य की भक्ति तो छूटने से रही, भले ही सारे अन्य संबंध टूट जाएं। परिवार की विकट परिस्थिति में क्या किया जाए, किससे राय ली जाए, किससे दिल का हाल कहा जाए, कुछ नहीं सूझ रहा था मीरा को। मायके या ससुराल में उसे कोई ऐसा अपना नहीं दिखाई दे रहा था जिससे वह मन की बात कह कोई सुझाव ले सके। भक्तों को तो एकमात्र गुरुजनों का या संतों का ही आश्रय होता है। मीरा ने कुछ ही दिन पहले राम भक्त गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की भक्ति, महिमा और यश चर्चा के बारे में सुना था। एक भक्त की स्थिति को एक भक्त या साधु ही समझ सकते हैं। अपरिचित होते भी दो भक्तों में एक रुचि होने से एक अलौकिक अपनत्व का, परिचय का संबंध रहता है। संसार में परिचित होते हुए भी अपरिचित की भांति रहा जाता है। कहते तो हैं तुमसे मेरा संबंध है, परंतु हृदय की दुविधा को समझ भी नहीं पाते। पर दो भक्तों में
कोई परिचय ना होने पर भी हृदय की गाथा बिना कहे ही समझ आ जाती है। सो मीरा ने उनसे पथ प्रदर्शन के आशय से अपने हृदय की दुविधा को पत्र में लिख भेजा। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण, दूषण हरण गुसाई, 12 बार प्रणाम करऊं अब हरहु शोक समुदाय। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेस महाई। बालपन में मीरा किन्हीं गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटत नाही क्यों हूँ लगी लगन बरियाई। मेरे मात पिता सम तुम हो हरि भक्तन सुखदाई, मोको कहा उचित करीबो अब सो लिखियो समुझाई। पत्र लिखकर मीरा ने श्री सुखपाल ब्राह्मण को बुलाया और कहा, पंडित जी आप यह पत्र महाराज श्री तुलसीदास गोसाई जी को जाकर दीजिएगा। उनसे हाथ जोड़कर मेरी ओर से विनती कर कहिएगा कि मैंने पिता सम मानकर उनसे राय पूछी है, अतः मेरे लिए जो उचित लगे सो आदेश दीजिए। बचपन से ही भक्ति की जो लौ लगी है सो तो अब कैसे छूट पाएगी, वह तो अब प्राणों के साथ ही जाएगी। भक्ति के प्राण सत्संग हैं और घर के लोग सत्संग के बैरी हैं। संतों महापुरुषों के साथ मेरा उठना बैठना, गाना नृत्य करना और बात करना उन्हें घोर कलंक के समान लगता है। नित्य ही मुझे कलेश देने के लिए नए नए उपाय ढूंढते रहते हैं। स्त्री का धर्म है कि घर नहीं छोड़े, कुल कानी रखे, शील ना छोड़े, अनीति ना करे। इनके विचार के अनुसार मैंने घर के अतिरिक्त सब कुछ छोड़ दिया है। आप अब हुक्म करें कि मेरे लिए करणीय क्या है। मेरे निवेदन को सुनकर वे जो कहें वह उत्तर लेकर आप शीघ्र पधारने की कृपा करें। मैं पथ जोहती रहूँगी। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।